अब हम बात करते हैं कुछ अपने नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ अलग तरीके के कॉन्सेप्ट अब हम लोग सीखेंगे, और विदाउट हम लोग एक्स वगैरह यूज किए भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ बी। क्या बोला जा रहा है कि जो ए की इनकम है वो 30% ज्यादा है किसके, बी की इनकम की। यहाँ पे पैसे की बात की जा रही है। ठीक है, तो बी की इनकम ए से कितना लेस होगा इसकी बात की जा रही है। अगर हम ए की बात करें केवल पहले, तो आपका 30% मोर है। तो 30% की आपकी जो है परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, कोई बताएगा? 30% की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? एनीवन? 30% को क्या लिख सकते हो? अच्छा, 3.33। 3/10। हाँ ठीक है। 3/10। श्लोक सेक्शन में सबसे पहले बताया, उसके बाद और आप सभी लोगों ने बताया 3/10। ठीक है, 3/10 इसकी परसेंटेज वैल्यू है। ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मोर देन बढ़ रही है। ठीक है, और बी की इनकम क्या है, घट रही है। तो बी की इनकम घटेगी जब, और एक बढ़ेगा, तो क्या करते हैं, कितनी आपकी जो है इनकम बढ़ रही है। 10 था पहले, पहले क्या था, 10 था और हो गया 3, मतलब टोटल इनकम इसकी 13 हो गई। ठीक है, और कितना आपका 3। ठीक है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज वैल्यू बता रहा, पूछ रहा तो कितने परसेंट, तो ये आपका 300/13। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जैसे ए की इनकम आपकी कितनी है, 3/10 आपकी बढ़ रही है। ठीक है, और बी की इनकम पूछ रहा है कि कितना आपका ए की कंपेयर में लेस है। ठीक है, तो जब एक आपकी बढ़ रही है दूसरी घट रही है, तो क्या करते हैं, जो आपका ये वैल्यू रहता है इन दोनों को प्लस करते हैं और उसको बी के डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, मतलब नीचे लिखते हैं। ठीक, और उसके बाद इन दोनों को प्लस करने के बाद, और जो ऊपर ये नंबर रहता है बस उसको यहाँ पे उतार देते हैं। और अगर ये आपका परसेंटेज वैल्यू पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और ये आपका 300/13। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले वाले सेशन में सेम आपके पैटर्न से क्वेश्चन कराया था हमने, बस वहां पे इनकम नहीं सर था, वहां पे ए और बी की वैल्यू घट बढ़ रहे थे, ऐसा सीन था। सर सर इसको 6/20 भी लिख सकते हैं। हाँ बच्चा, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन हम लोगों की एक आदत है कि छोटा करके लिखते हैं, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ रखा है कि सबसे जब तक न कटे तब तक काटते रहो। ठीक है, चलो, समझ में आ गया बच्चा? कुछ बच्चों को नहीं कनेक्ट हो रहा होगा, बट इसका एक बार जो है, इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पे भी हमने कॉन्सेप्ट सेम सिखाया है। और यहाँ पे भी हमने सिखाया कि जो चीज बढ़ रही है, जैसे कितना बढ़ रही है, 3 तो ज्यादा है, तो टोटल आपका 13 हो गया, और आपका 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन द इनकम ऑफ बी। क्या बोला जा रहा है कि द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन इनकम ऑफ बी। हाउ मच परसेंट बी इनकम मोर देन ए ऑप्शन ए इज इनकम। राइट। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका 40% कम है। तो 40% मतलब 4/, आप 10 भी लिख सकते हो, या इसको और ज्यादा कट करना है तो आप जो है 2/5 लिख दो। क्या कर रहा है, 2/, आपको 5 जो है कम है, लेस देन है, घट रहा है। तो ज्यादा कितना होगा, ज्यादा के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। वहां पे हमने प्लस किया था, यहाँ पे माइनस। आपका 3 हो गया नीचे, और ऊपर आपका 2 हो गया, 2 जीरो लगा दो, 200/3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि अगर कोई एक चीज घट रही है तो बढ़ने में आप इन दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे। इसका उल्टा चलता है, बढ़ रहा है अगर दूसरा वाला, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, और अगर घट रहा है तो उन दोनों को प्लस करके लिखेंगे। अब बताइए, यहाँ पर हमने कोई एक्स और वाई और इस तरीके की चीजें यूज की, आपको कोई फॉर्मूला आपको रटाया? नहीं रटाया, सारा आपका कोर कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हो, तो इस तरीके की क्वेश्चन जहाँ पर लोग 2-2 मिनट आपका जो है गवर्नमेंट एग्जाम में लगाते हैं, आपको ये सब लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वही बोला जाता है कि स्मार्ट तरीके से पढ़िए, तब ना सिलेक्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है बच्चा, बहुत अच्छा, गुड। किसको किसको पूरी तरीके से नहीं समझना है, एकदम ईमानदारी से बोलेगा। नो सर। मुझे अच्छा है, उसी को नहीं समझना है। और नो सर। कौन है भाई नूसरा?
इतना धीमे से बोल सर रहा है। मैं तब कैसे टक्कर होगा बिहार और यूपी वालों का? सर हो जाएगा, पर अभी मैं वही एग्जाम तो देखिए। सर मैं अपनी एग्जाम को लेकर बहुत बिजी हूँ अभी। अच्छा जी, सही है फिर तो। समझ आ गया, आदित्य कुमार बोलते हैं। बहुत अच्छा बेटा। अगर आपने यहाँ से 50% भी समझ लिया और 2 बार अगर लेक्चर देख लोगे तो आपका 100% हो जाएगा। और मेरे को ये चाहिए कि आप एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में तो अच्छा नंबर लाओ, मतलब 20 में से 20 आना चाहिए, क्योंकि कि हम आपके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक बच्चे ने आंसर दिया है, आदित्य ने सी। कैसे दे दिया आदित्य बच्चा? बड़ा तेजी से तुक्का मार रहे हैं आप तो। कैसे दिया आंसर बच्चा? हाँ बच्चा, बताते हैं क्वेश्चन हिंदी में। देखिए, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पर्सन आफ्टर पेइंग 10% टैक्स। इसमें भी ये बोला जा रहा है कि एक कोई पर्सन है, एक कोई आपका जो है आदमी है, जिसने 10% आपका जो है टैक्स पे किया, और साथ में आपका जो भी आपके 20% जो है उसने क्या किया, एजुकेशन पे अपना खर्च किया, मतलब पढ़ाई लिखाई पे खर्च किया बच्चों के। और जो 25% है उसने आपका जो है फूड पर खर्च किया। आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंडिचर ही लेफ्ट विथ 2700। और ये सारे खर्च करने के बाद वो आपके कितने हैं, 2700 उसके पास जो है बचते हैं। ठीक है। तो इनकम आपको बताना है कि उसका इनकम कितना होगा। ठीक है। तो इनकम बराबर आप लोग जानते हो कि क्या होता है, जितना आपकी सेविंग है और आपने जितने खर्च कर दिए वो उसका इनकम हो गया। मतलब आपने जितने पैसे सेव बचा लिए और आपने जितने पैसे खर्च कर दिए वो आपका जो है क्या है, इनकम है। ठीक है। हम्म। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि किसी भी बच्चे को क्वेश्चंस में दिक्कत है? नो सर। हम्म। ठीक है बच्चा। सर प्राइस इंटू कंजम्पशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा ना? ठीक है, यहाँ पे कंजप्शन की, ठीक है, प्राइस की यहाँ पे कहाँ बात की बच्चा? यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दी है, इसको तो ध्यान दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि आपका 10% जो है वो टैक्स पे करता है, तो उसके पास बचा कितना? कोई बचाएगा? उसके पास पैसा कितना रिमेनिंग बचा? 10% अगर वो टैक्स में दे देता है तो? एनीवन? 90%। 90%, 90% की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 9/10। 9/10 श्लोक ने बताया, इंटू में 9/10। आपका जो है स्पेंड कर देता है एजुकेशन पे आपका जो है 20%, मतलब आपका जो है कितना, 4/5। 1.5। 4/5, ठीक है। इंटू में आपका जो है 25%, मतलब 75% बचा उसके पास, तो 3/4। 75% की वैल्यू, ये टोटल दिया है आपका। बच गया जो पैसा आपका 2700, ठीक है। ये आपका 4 से 4 कट हो गया, ठीक है। और 9 3 कितना हो गया, 27 हो गया, 27 हो गया। अपॉन में ये आपका जो है 100 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है, सॉरी 100 करो, 50 हो गया। इक्वल टू क्या दिया है, 2700। और यहाँ पे आपका जो है कुछ नहीं है, ठीक है, यही तो निकालना है हमको। तो 2700 दिया है 27 यूनिट की वैल्यू से, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5000। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से सेट किया है, देख रहे हैं? अगर आप जो है दूसरे तरीके से लगाएंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाने वाला है। यहाँ पे आप डायरेक्ट दिख रहा है 27 2700, मतलब ये आपका जो है 100 आपकी जो है हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सर 10 एक नहीं बार रिपीट 100। कर दीजिए। देखिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें देखिए बोला ये जा रहा है कि एक पर्सन है जिसने 10% टैक्स दिए और उसके पास जो है 20% उसने एजुकेशन पे पैसे खर्च किए, और साथ में आपका जो है 25% उसने फूड पे खर्च किए। उसके बाद भी जो है पैसा उसका जो है आपका जो है 2700 रुपीज आपका जो है उसके पास जो है एक्सपेंडिचर का, जितने भी खर्च किए उसके बाद भी 2700 रुपये उसके पास बच जाता है। ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका जो है कितना परसेंट उसके पास जो है इनकम था उसका।
ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको लिखना चालू किया कि बचे हुए पैसे कितने हैं। तो आपका 10% खर्च कर दिया तो 9 बाई मतलब 90% बच गया। 90% का मतलब क्या हुआ, 90/100 हुआ। जीरो से जीरो कट गया, 9/10 हो गया। इसी तरीके से आपका 20% की वैल्यू मैंने लिखवाई तो 4/5। 25% की वैल्यू 3/4। 4 से 4 कट गया, 3 × 9 27/50, ये हो गया। और दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं कि देखिए 10% आपका टैक्स देता है और 20% ये देता है और 25% ये देता है, मतलब ये टोटल आपका 55% खर्च कर देता है। ठीक है, 55% खर्च कर दे रहा है और 55% खर्च करने के बाद भी उसके पास 2700 रुपये बच रहा है। तो मतलब ये जो वैल्यू बच रही है, किसकी वैल्यू बच रही है, ये 45% की तो वैल्यू बच रही है। अगर 45% की वैल्यू 2700 दिया है तो 100% की वैल्यू कितनी हो सकती है। 100% की वैल्यू जो होगी आपकी लगभग 5,000 के करीब आएगी। अगर 50-50 रहता तो आप जानते कि ये आपका 2500 रहता। ठीक है, और 25 5,000, तो जो भी ऑप्शन दिया तो पहले ही कट जा रहा है। अगर हम लोग इस तरीके से भी एनालिसिस करें तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आ रहा है। जैसे कि 45% की वैल्यू अगर आपकी जो है आपकी 2700 आ रही है तो 100% की वैल्यू कितनी हो सकती है, आप देख लीजिए। ठीक है, समझ गया ना कैसे हमने बोला, समझ गया कि नहीं बच्चा। यस सर। हम्म, मतलब एक आप जो है इस तरीके से भी आइडिया आप लगा सकते हो। तो ये आपके जो है टोटल आपकी परसेंटेज के हमने सेशन पूरा करा दिया। इससे बाद आपके परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। परसेंटेज से बहुत ही आपके एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कभी कभी पेपर टफ बन जाता है तो आपका इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो भी मैंने कराया। ठीक है, बट ये सारे क्वेश्चन आपके जो है ग्रेजुएशन लेवल के हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो उस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपके आप वहाँ पे 10 लिखे थे, वहाँ पे 100 कहाँ से हो गया? बच्चा 10 नहीं, वो डिवाइड करने में दिक्कत हुआ ना, जब आप 27 को डिवाइड करोगे तो 100 टाइम्स में होगा ना, वो गलती से हमने 10 लिख दिया था, वहां पर एक जीरो छूट गया था। ठीक है, वहां पर एक जीरो छूट गया था लिखना। फिर हम्म, इसकी टेस्ट कब इसके टेस्ट आपके सैटरडे को कंफर्मेशन किए जा रहे हैं, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस फ्राइडे से खत्म हो गया तो, किसी के दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस परसेंटेज। किसी के सेम आपके जो है लगभग एक दूसरे से मैच करते हैं ये दोनों टॉपिक। और अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़े हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर परसेंटेज थोड़ा सा भी आपने कंफ्यूजन या डाउट भरा सेशन रहा तो जो अभी आप जो है आदर्श जिस तरीके के क्वेश्चन भेज रहे हो फिर आप उस तरीके के क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। ठीक है, कुछ पैटर्न जो है फिक्स पैटर्न है। देखिए क्वेश्चन देखिए इस हिसाब से सेट ही किया गया, आपने देखा ना कि तुरंत 27 की वैल्यू 2700 है, यहाँ पे एकदम देखो फिक्स दिख रहा है। अगर आप दूसरे मेथड की तरफ जाओगे एक्स वाई सब इसमें ला दोगे तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बट जो बच्चे अगर एक्स वाई लाकर थोड़ा कम समय में कर पा रहे हैं तो वो उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि जिसमें आपको नॉमिनल या मिनिमम टाइम लगे उस तरीके के आप सॉल्यूशन को प्रेफर ज्यादा करिए।